टाइप करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वैकेंसी के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। क्यों माफ़ी चाहूँगा? क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी कारणवश मैं कहीं बिजी था, इसके कारण थोड़ा सा मैं लेट हो गया। दोस्तों मैं आपको एक एक वैकेंसी के बारे में एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। ये दोस्तों वैकेंसी है जो है वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायबरेली रोड, लखनऊ, यूपी, इंडिया, ठीक है। ये रायबरेली की है, संजय गांधी की है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब होता है पीजी आपका होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें ऐसा बोला है, अब आगे देखते हैं इसमें मांगा क्या है क्या नहीं मांगा है, सारा कुछ आपके सामने ही खोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें दोस्तों स्टेनोग्राफर की भर्तियां कितनी हैं, पहले स्टेनोग्राफर की भर्तियों पे सीधे आते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों दिख रहा होगा आपको, ये है ना। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि स्टेनोग्राफर की भर्तियां हैं टोटल 22। यहाँ पर ये जो बिंदु लगा हुआ है ना, इसका मतलब है ये आगे पीछे बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। तो ये मतलब है कि इसमें टोटल 22 वैकेंसियाँ और लेवल 4 की वैकेंसी है, ठीक है। और ये जो आपकी दिया हुआ है 4, 7, 2, 8, ये दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है किस कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो इसको अगर छोटा कर दें तो शायद यहाँ पर कैटेगरी हम लोग को पता चल जाए। तो यहाँ छोटा करते हैं तो एससी की कैटेगरी यहाँ पर दोस्तों दी गई है आपको 4, 1, 5 कैटेगरी, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों एसटी की कैटेगरी यहाँ दी गई है कुछ नहीं, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की दोस्तों यहाँ 7 वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 2 वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद जो यूआर यानी जनरल की दोस्तों जो है वो 8 वैकेंसी, टोटल यहाँ पर 22 वैकेंसी आपको दी गई हैं। और ये लेवल 4 की वैकेंसी है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को शायद कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ये था, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, अब इसमें क्या क्या मांगा हुआ है क्या नहीं मांगा हुआ है, पहले इसमें आते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों की है। इसमें 18% देखिए, फॉर्म भरने में 18% जीएसटी लग रहा है, यानी 180 रुपये जीएसटी लग रहा है, समझ रहे हैं। तो जानते हैं आप आजकल फॉर्म तो है ना, फॉर्म तो आजकल क्या है कि सब पैसा, मतलब कोई फॉर्म आजकल 1000 रुपये का नहीं लगता है, प्लस जीएसटी अलग से खोज दिया गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो जनरल जो लोग हैं वो 1000 रुपये ये देंगे, 180 रुपये जीएसटी देंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 1000 रुपये देंगे प्लस जीएसटी देंगे 180 रुपये। एससी एसटी वाले 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 108 रुपये जीएसटी है। यानी सीधा सीधा अगर बोला जाए तो जनरल वाले और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले वो देंगे 1180 रुपये, और जो एससी एसटी वाले हैं वो देंगे 708 रुपये। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। और ये वैकेंसी आपको क्या बोलते हैं सरकारी रिजल्ट में मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, कोई ये फ्रॉड वैकेंसी नहीं है, इसलिए सरकारी रिजल्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एज कितनी मांगते हैं तो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ आपको। ये 21 से 40 साल एज मांगी गई, सॉरी 18 से 40 साल, कितनी 18 से 40 साल एज मांगी गई है। तो आप लोग सीधा सीधा समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपकी, ठीक है। तो आप लोग सीधा सीधा समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, ठीक है। आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें सीधे सीधे अपनी बात पे आते हैं कि यहाँ पर क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है, सीधे अपनी चीज़ों पे आते हैं, सीधा वहीं से मुझे मतलब है। पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, देखिए यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकली हुई है, ये देखिए। तो इसका भी बताएंगे क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट का मतलब स्टेनोग्राफर होता है, ठीक है। तो दोनों बताएंगे आपको। तो पहले आपको बताते हैं पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट का मतलब पीए, स्टेनोग्राफर से भी पीए बनते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रेजुएशन आपका 55% मांगा हुआ है, ठीक है। और स्पीड आपकी जो हिंदी में मांगी है वो भी 80 मांगी है, और इंग्लिश जो मांगी है वो भी आपकी 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों 80 वर्ड पर मिनट मांगे, ठीक है, पहला। दूसरा, इसकी जो टाइपिंग है वो हिंदी वालों से आपकी जो है वो आपकी 40, इंग्लिश जो है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है, और हिंदी जो आपकी टाइपिंग मांगी हुई है कंप्यूटर पे वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट मांगी हुई है, 5 कम मांगी हुई है। इसमें एक चीज़ और कहा है, एप्लीकेशन 3 ईयर एक्सपीरियंस, कहाँ पर, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपको यहाँ पर विद बाइलिंगुअल कैंडिडेट्स विद ये मांगा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ठीक। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अलावा इसमें दिया है द एब्सेंस
ऑफ कैंडिडेट्स विद बाइलिंगुअल स्टेनोग्राफी, यानी हिंदी और इंग्लिश कैंडिडेट्स विद इंग्लिश स्टेनोग्राफी में बी कंसीडर्ड एलिजिबल, यानी आज जरूरी नहीं है, लेकिन ये कहा है कि अगर आपके पास ऐसा है तो वो लोग को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका कुछ मतलब ये है, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं स्टेनोग्राफर में। स्टेनोग्राफर की भर्ती में क्या है, आपका 55% होना ग्रेजुएशन में अनिवार्य है। हिंदी और स्टेनो आपकी जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपकी अलग अलग मांगी, हिंदी और इंग्लिश आपकी 80 वर्ड पर मिनट मांगी है दोनों में। हिंदी आपकी जो मांगी है वो 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है, ठीक है, और इंग्लिश जो है आपकी 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है, ठीक है। और कंप्यूटर आपका यहाँ भी मांगा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज, ठीक है। और बाइलिंगुअल कैंडिडेट्स विद द एलिजिबल ऑफ कंसीडर्ड बाई सेम सिचुएशन यहाँ पर भी मांगी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्म सभी लोग डाल देंगे, ठीक है। और नॉन गैजेट्स के लिए ये सब देखिए दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत है ये एप्लीकेशन, ये जो है आपको सीधे वहाँ पर मिल जाएगी। और मैं दिखा देता हूँ इसमें थोड़ा सा, इसमें शायद रिटर्न का भी है, तो रिटर्न का भी सिस्टम मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वो किनारे से निकल गया थोड़ा सा, तो मैं रिटर्न का भी बता देता हूँ आपको कि रिटर्न का क्या मैटर है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आपका 100 मार्क्स का मतलब इसमें ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और 100 मार्क्स का, और इसमें जो आपकी इंग्लिश आएगी वो 100 नंबर की सॉरी 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, ठीक है। और 10 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज आएगा, 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी, 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड वो आएगा। करंट आंसर जो है 1/3। और दोस्तों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग विल बी, निगेटिव मार्किंग यहाँ तो निगेटिव मार्किंग भी है, कैसी है निगेटिव मार्किंग, तो 1/3 है, ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और 60 नंबर आपके क्वालिफाई मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आप 60% हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है। ये इसमें सारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, इसके बाद आपको ये सब इसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बताया गया, और बाकी इसमें कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। पीए का यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पीए का दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर ये देखिए आपका दिया हुआ है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करिए, इसको सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर खोले दे रहा हूँ, अरे यार निकल गया फिर से, चलो मैं फिर से निकाल दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना। और इसको सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये यहाँ से लेकर पूरा या पूरा स्टेनोग्राफी और पीए का पूरा एलडीसी का है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके स्किल टेस्ट और ये देखिए सब दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे इसका। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपके लायक हो, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी और जो बात है वो आपको बता दी गई, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आप लोग चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्तों पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट की वैकेंसी निकलती है, आपको पता ही नहीं चलती है क्योंकि ऑफलाइन होती है। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्म, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो और चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है, वह फॉर्म आपसे जा नहीं सकता, ठीक है। और किसी को बैच लेना है या एडवांस आउटलाइन पीडीएफ आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो दोस्तों आप चैनल में जाके डेमो देख सकते हैं। इसके बाद इस नंबर पे आप क्लासेस की इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दिया गया हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लासेस, ठीक है। चाहे एडवांस आउटलाइन वाले ले लेंगे, चाहे वाले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय।